हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 द नर्दर्न प्लेन्स का। अगर हम इसको मैप से करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आप जब भी इसको पढ़ने बैठे इस चैप्टर को एक इंडिया का मैप ले लीजिए इस तरह का, और इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि नर्दर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक उसका पूरे इंडिया में स्ट्रेच रहता है। तो नर्दर्न प्लेन्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं हिमालयाज़ यहाँ पे, ये हिमालयन रेंज यहाँ पे होती है, तो इसके साउथ में स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो रीजन होता है प्लेन एरिया मतलब कि फ्लैट एरिया। ठीक है, और ये स्ट्रेच होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब से वेस्ट में, ये वेस्ट एरिया है इंडिया का, टू असम इन ईस्ट, तो यहाँ पे असम आता है तो इस एरिया तक। तो हमने मैप में देखा ये एक फ्लैट एरिया है, हिमालय के साउथ में ये आता है, और ये पंजाब से असम तक इसकी रीच है। अब दूसरे जो स्टेट्स इसमें आ जाएंगे वो हम मैप के थ्रू इजीली देख सकते हैं। हमें पता है हरियाणा पंजाब के इस साइड है, देन यूपी एंड देन वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार। तो इस एरिया में नर्दर्न प्लेन्स होता है। अब हम देखेंगे कि हिमालय से बहुत सारे रिवर्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं। अब वो कौन कौन से रिवर हैं? वो रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। तो ये रिवर्स जो हैं ये हिमालय से आ रहे हैं। ठीक है, हिमालय से कैसे आ रहे हैं? हिमालय की जो भी स्नो है वो मेल्ट हो के इन नर्दर्न प्लेन्स पे आ रही है, और वो रिवर्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। अब ये जो रिवर्स हैं इनमें वाटर आता है पूरे साल भर, क्योंकि वो स्नो कैप माउंटेन्स है हिमालय के, तो ऑब्वियसली वो मेल्ट होते रहेंगे पूरे ईयरली, थ्रू आउट द ईयर। तो ये इतने फर्टाइल होते हैं, इन पे जो है हिमालय का स्नो का वाटर, जो कि रिवर्स मैंने बताए, उनसे पानी आता रहता है पूरा साल भर, तो यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती। अब ये जो रिवर आते हैं यहाँ पे, तो ये अपने साथ एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल कैरी करते हैं, जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, SILT। तो वो इतनी फर्टाइल सॉइल अपने साथ लेकर आते हैं, और इस फाइन फर्टाइल सॉइल को नाम दिया गया है एलुवियम सॉइल। और ये जो सॉइल है ये क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे बहुत फर्टाइल एरिया है। जो नर्दर्न प्लेन का एरिया बहुत ही फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं और उगाई जाती हैं। और द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। अब जो एरिया जिसको रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब रिवर से निकली हुई छोटी छोटी नदियाँ, उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, तो वो एरिया को हम रिवर बेसिन बोलते हैं, जो कि नदी और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस से जिसको पानी मिल रहा है। अब नर्दर्न प्लेन्स को हम 3 जो है बेसिन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सतलज बेसिन, देन द गंगा बेसिन एंड देन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसमें इंडस बेसिन नहीं है। ठीक है, तो 3 रिवर्स मैंने बताई थी जो बह रही हैं वहाँ से हिमालय से होके नर्दर्न प्लेन में आ रही है, सतलज, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये याद करने का एक मेथड है। तो सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ये 3 बेसिन हैं। नाउ हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अब सबसे पहला है सतलज बेसिन। अब सतलज बेसिन क्या है? ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है प्लेन का। अब ये वेस्टर्न मोस्ट मतलब प्लेन जो है उसका सबसे वेस्टर्न एरिया है। अब रिवर बियास जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है रिवर सतलज की, मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब उसमें आके मिल जाती है। ठीक है, तो सतलज की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रिवर बियास। अब ये जो 2 रिवर हैं ये जॉइन करते हैं रिवर इंडस को पाकिस्तान में। ठीक है, कौन कौन से 2 रिवर? रिवर बियास और रिवर सतलज, ये पाकिस्तान में इंडस के साथ मिल जाते हैं। अब पंजाब और हरियाणा आर द मेजर स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन। तो इस बेसिन में कौन कौन से मेजर स्टेट्स में ये बेसिन है? पंजाब और हरियाणा में। भाखड़ा नांगल डैम को बनाया गया है
ये सतलज रिवर के अक्रॉस, और ये हाईएस्ट डैम है इंडिया में। और जो इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि सतलज से स्टार्ट होता है, वो मेनली किसको वाटर सप्लाई करता है? राजस्थान के ड्राई एरिया को। बाकरा नांगल डैम का जो यूज़ है वो मेनली इरिगेशन है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सतलज बेसिन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, दैट इज मेन ट्रिब्यूटरी, दैट इज रिवर ब्यास। और भी दूसरी ट्रिब्यूटरीज है, बट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली फॉर रिवर ब्यास। नाउ द गंगा बेसिन। अब गंगा बेसिन क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है गंगा जो है नर्दर्न प्लेन का, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना है। मतलब यमुना गंगा में आके मिल जाती है, और जब गंगा हिमालय की स्लोप से बहती है वो उसको ज्वाइन करता है अलकनंदा रिवर देवप्रयाग में, ठीक है। एंड जैसे वो बहता है प्लेन्स में, वो और दूसरी ट्रिब्यूटरीज के साथ वो मिल जाता है। और दूसरी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? गंडक, घाघरा, कोसी और गोमती। और गंगा यमुना के साथ मिलता है इलाहाबाद में। तो गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। एंड दिस प्लेस जहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं आपस में, उनको बोलते हैं संगम। तो इनका मीटिंग पॉइंट संगम है, और ये मिलते हैं इलाहाबाद में। नाउ गंगा उत्तराखंड से फ्लो होती है, उत्तर प्रदेश में फ्लो होती है, बिहार में, एंड जब वो वेस्ट बंगाल में पहुंचती है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक तो है हुगली और दूसरी है पद्मा। अब हुगली जो है वो कोलकाता में फ्लो होती है, और फिर वो बे ऑफ बंगाल में बह जाती है, मतलब वो मर्ज हो जाती है। अब पद्मा जो है वो बांग्लादेश चली जाती है, और फिर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है बे ऑफ बंगाल में एंटर होने से पहले। तो ये था अबाउट द गंगा बेसिन। अब जो डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा है, और उसको हम बोलते हैं सुंदरबंस। नाउ हम देखेंगे द ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है? एक नैरो स्ट्रिप है जो कि सिर्फ असम में है। एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ होती है? तिब्बत, जो कि चाइना में है, और उसको चाइना में अलग ही नाम दिया गया है, उसको वो लोग बोलते हैं सांगपो। अब वो इंडिया में एंटर होती है कहाँ से? ब्रह्मपुत्र इंडिया में, ये हमें याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, और आसाम से बहती हुई वो बांग्लादेश चली जाती है। वहाँ पे इसको बोलते हैं जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलेंगे जमुना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसका रिवीजन, दैट इज़ लाइफ इन द नर्दर्न प्लेन्स। आई होप आपको इतना कुछ अभी तक समझ आया होगा। इसमें हमने ब्रीफली क्या क्या समझा है ये बता देते हैं कि नर्दर्न प्लेन्स का लोकेशन क्या है, वो मैप के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। एंड देन उसमें 3 बेसिन्स हैं नर्दर्न प्लेन्स के, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। एंड हमने उन बेसिन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स पढ़ा था। तो ये था आज का रिवीजन ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स। इसका ये हाफ वीडियो है, हाफ पार्ट है, एंड अगला वीडियो लाइफ इन नर्दर्न प्लेन्स वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।